बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह सदरी व यस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी अदील अंजम फ्रॉम ELI इंस्टीट्यूट हाफिज़ाबाद रोड गुजरांवाला। डियर स्टूडेंट, आज का जो मेरा मैसेज है इट्स ओनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ BA BSc पार्ट 2 जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, ये उनके लिए है। बेटा इसके अंदर आपने एक चीज़ नोट करनी है, एक चीज़ ज़हन में रखनी है बेटा। इसमें हुआ क्या, आज का जो पेपर हुआ BSc का पेपर था, तो एक्चुअली पंजाब यूनिवर्सिटी से क्या हुआ, उन्होंने BA का पेपर जो है ना ऑनलाइन दे दिया बच्चों को। अब बच्चों ने बहुत ज़्यादा कंप्लेन की, ज़ाहिर है वो तो होनी थी। उन्होंने कहा जी पेपर जो है ना आउट ऑफ सिलेबस था। बेटा उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि पेपर के सेक्शन कितने थे और किस तरह से पेपर उन्होंने पूछा। आपका इंग्लिश का पेपर है, इसमें थोड़ी सी आपको ज़्यादा एहतियात चाहिए। सारे के सारे बच्चे जो ऑनलाइन पेपर देना चाह रहे थे या जो अपीयर हो रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश के पेपर की ही वजह से ऑनलाइन पे आए हैं। तो इसलिए यूनिवर्सिटी ने भी थोड़ा सा क्राइटेरिया जो है ना इसका चेंज किया। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल SCB ब्राउज़र, पहले ऐसा हुआ कि किसी बच्चे की वो जो लाइट जो बंद हो गई उस वजह से, या डिसकनेक्टिविटी का इशू आया, जो भी एरर आ गया इंटरनेट में, तो वो दोबारा ज्वाइन कर लेता था। लास्ट पेपर्स जो हुए हैं एग्ज़ाम्स, उनके अंदर ऐसा था। लेकिन इंग्लिश के पेपर के अंदर उनका कहना है कि आप दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकते, आपको ये खुद ही देखना है कि आपने वो जो कनेक्शन है इंटरनेट का वो अच्छा है और उसके साथ UPS वगैरह का आपने प्रॉपर अरेंज किया हुआ है। अच्छा जी, अब इसके अंदर बेटा अगर आप डिस्कनेक्ट होते हैं खुदा न खासा पेपर के दरमियान, तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा, आप दोबारा उसको कनेक्टिविटी में नहीं आ सकते। यूनिवर्सिटी का कहना यह है बेटा कि आप जब डिस्कनेक्ट हो जाएंगे एक दफ़ा, तो उसके अंदर हॉटस्पॉट से आप जब ज्वाइन करते हैं SCB ब्राउज़र को, तो उसका दोबारा जब आप ज्वाइन करने लगते हैं तो उसका IP एड्रेस चेंज हो जाता है, इसलिए वो आप दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकते। तो बी केयरफुल, इसके लिए आपको दोबारा ज्वाइनिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। एक तो इन्फॉर्मेशन हो गई ये वाली। अब आए ज़रा पेपर पैटर्न के लिए मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूँ कि पेपर कैसा हुआ। पेपर के बेटा 3 डिफरेंट पार्ट्स थे, 3 डिफरेंट पार्ट्स, या सेक्शन कह ले, ज़्यादा ईजी है। तो सेक्शन फर्स्ट में उन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्टिव टाइप था, 50 क्वेश्चन थे जो है ना ऑब्जेक्टिव, 50 मल्टीपल चॉइस वगैरह इस तरह से ना। और सेक्शन 2 में उन्होंने 5 क्वेश्चन MCQs थे, 5 MCQs थे। पहले में 50 MCQs थे, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव वगैरह जो है। दूसरे सेक्शन में कौन से थे, 5 MCQs। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सेक्शन 3 थे। फर्स्ट सेक्शन के अंदर उन्होंने 50 MCQs टाइप पूछे थे, ऑब्जेक्टिव हैं, जो उसमें सब्जेक्टिव नहीं था। और सेक्शन 2 में 5 थे MCQs, जो भी वो भी क्या थे, वो भी ऑब्जेक्टिव थे। और सेक्शन 3 जो था ना बेटा, इट वाज सब्जेक्टिव। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों के लिए इशू था कि आप सब्जेक्टिव ऐसे लिखना था आपको, और ऐसे के साथ आपको ट्रांसलेशन लिखनी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू में पैराग्राफ दिया हुआ था, उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। अच्छा, अब ये है कि जो ऐसे लिखना था आपने, तो कुछ स्टूडेंट आपको पता है मल्टी ऐसे तैयार कर लेते हैं बेटा, तो यहाँ पे वो नहीं चलेगा बेटा, क्योंकि आपने यहाँ पे 400 वर्ड्स का ऐसे नहीं लिखना जो ट्रेडिशनल एग्जाम में बच्चे 350 to 400 का लिखते हैं। यहाँ पे जस्ट 100 वर्ड्स। और अगर आप थोड़ा सा कभी प्रैक्टिस करें वर्ड के ऊपर, MS वर्ड के ऊपर लिखें, तो आप जब लिखेंगे बेटा तो आपको आइडिया हो जाएगा 100 वर्ड्स कुछ भी नहीं होते। लेकिन बेटा आपको जब लिखना है तो यू हैव टू बी रेलिवेंट। अगर आप रेलिवेंट नहीं रहेंगे तो बेटा मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि 100 वर्ड्स में उन्होंने रेलिवेंट ज़रूर देखना है कि वो रेलिवेंट है कि नहीं है। अगली बात बेटा ये देखें कि एक चीज़ और नोट करनी है आपने कि अगर वो रेलिवेंट ना हुआ, फॉर एग्जांपल वो रेलिवेंट ना हुआ, तो आपको मार्क और वेटेज नहीं दी जाएगी। आपने ट्राई क्या करनी है कि वो रेलिवेंट होना चाहिए। अच्छा जी, स्पेलिंग में आपने बहुत कॉन्शियस रहना है। अच्छा, अब जो पेपर हुआ बेटा BSc वालों को उन्होंने BA का पेपर दे दिया, तो अब वो बच्चे जो है ना वो काफ़ी कंप्लेन कर रहे हैं कि सर ये तो ज़्यादती है, ये है, वो है, वटेवर। तो बेटा इस चीज़ का यूनिवर्सिटी को भी पता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी वाले ये सोच रहे हैं कि आपका पेपर या तो सारा ही वो अगेन ले लेंगे, या वो ये करेंगे कि आपका चूँकि सेक्शन 1 जो है वो डिफरेंट था, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 सेम था,
बात समझ रहे हैं। फॉर बीएससी स्टूडेंट भी सेक्शन 2 और सेक्शन 3 जो है वो सेम था। तो क्या यूनिवर्सिटी वाले अभी सोच रहे हैं, इसमें कोई हतमी फैसला अभी नहीं आया, वो सोच रहे हैं कि ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 1 का टेस्ट दोबारा ले लिया जाए या पेपर, ताकि उसको फिर वो कंबाइन करके तो आपका रिजल्ट बना देंगे। या वो ये कह रहे हैं कि वो क्या होगा कि आपका जो सेक्शन 1 है, 2 है और 3 है, तीनों के तीनों सेक्शन यानी कि न्यू पेपर एक दोबारा कंडक्ट कर लेंगे। इसके बारे में यूनिवर्सिटी जो ही हमें जनाब इन्फॉर्मेशन देगी तो वो आपको मैं पहुंचा दूंगा। उसके लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।